नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको आयुर्वेदिक की एक बहुत ऊंची जो जड़ी बूटी है जिसका नाम है चौप चीनी। चौप चीनी यूँ मान के चलिए कि वात को भी ठीक करती है और कफ रोगों को भी ठीक करती है, और मतलब ये तीनों दोषों को शमन करने वाली हैं। चौप चीनी को चौप चीनी भी कहते हैं। और चौप चीनी के क्या फ़ायदे हैं और ये किन को लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको चौप चीनी का ये पिक्चर चौप चीनी का प्रयोग मसाले के रूप में भी होता है चौप चीनी का, लेकिन इसके अलावा भी चौप चीनी के बहुत फायदे हैं। आयुर्वेद के अनुसार चौप चीनी एक बहुत ही उत्कृष्ट जड़ी बूटी है और इसके प्रयोग द्वारा कई तरह के रोगों को रोका जा सकता है। अतः चौप चीनी के फायदे सिर में दर्द, यौन रोग, जोड़ों का दर्द और चर्म रोग के अलावा अन्य कई बीमारियों में भी इसका फायदा होता है। अब इतने इसके नाम बताने से कोई फायदा नहीं। मुख्य नाम इसका चौप चीनी है। चौप चीनी का स्वाद वाला और तीखा होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। चौप चीनी पचने में हल्की, वात, पित्त और कफ तीनों को शांत करती है। यानी कि ये हर एक प्रकृति के रोगी को माफिक आएगी। इसका मतलब है हर किसी को माफिक आएगी, बशर्ते उसके शरीर में कोई गंभीर रोग न हो। मल मूत्र को साफ करती है और शरीर को कुव्वत देती है, ताकत देती है, यौवन और यौन शक्ति को बनाए रखती है। चौप चीनी कब्ज, गैस, शरीर में दर्द, गठिया आदि जोड़ों की समस्याओं को ठीक करती है। इसकी जड़ का कंद समान भारी गांठदार रेशे रहित होता है। इसकी प्रकांड के उपयोग से सूजन और कैंसर की गांठों को नष्ट किया जा सकता है। इसका कोई टुकड़ा चिकना, खुरदुरा या वजनदार और हल्का होता है। अगस्त से दिसंबर तक फूल और फल इसके लगते हैं। चौप चीनी लता जाति की वनस्पति है। ये एक तरह की लता जाति की है। चौप चीनी का पौधा कांटेदार, मोटे प्रकंड वाला और फैला हुआ होता है। ये जमीन पर फैले हुए उगता है। इसके फलक नुकीले अंडाकार होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के आकार में छोटे होते हैं। इसके फल चमकीले लाल रंग के गोलाकार और मांसल और रस युक्त होते हैं। इसकी कई प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्यतः 4 इसकी प्रजाति है। एक को स्माइलेक्स चाइनालिनम और स्मिलेलेक्स लेसिफोलिया और स्मिलेक्स ग्वबट्टा रावस्वा और रूमाइडलेक्स जैन लान, ये इनके क्वालिटी है। 4 तरह की। सबसे अच्छी चौप चीनी का रंग लाल या गुलाबी होता है। जब आप खरीदने जाएं तो लाल और गुलाबी होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। स्वाद मीठा होता है। ये चमकदार और चिकना होता है। इसमें गांठें और रेशे कम होते हैं। ये भीतर और बाहर से एक ही रंग की होती है। ये पानी में डालने पर डूब जाती है। इसके जो टुकड़े वजन हल्के और सफ़ेद रंग के हों, उन्हें बिना किसी के समझने के चाहिए। चौप चीनी रक्त विकार और चर्म रोग, इनके इलाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी मानी गई है। इसके अलावा ये मिर्गी रोग, दिमागी विकार, सिफिलिस, कमजोरी, लकवा, टीबी आदि रोगों की चिकित्सा में लाभ पहुंचाती है। चौप चीनी आँखों के लिए भी लाभदायक है। खून और वीर्य के दोषों को दूर करती है। कुष्ठ रोग को ठीक करती है। ये चौप चीनी के फायदे आपको मैंने ये बताए हैं। अब मैं आपको
चॉप चीनी का लैटिन नाम जो है उसको स्मिलेक्स चाइना, ये मैं आपको बता चुका। हिंदी में चॉप चीनी कहते हैं, गुजराती में भी चॉप चीनी कहते हैं, सब जगह इसको प्राय चॉप चीनी के नाम से ही पुकारते हैं। सिर दर्द के अंदर चॉप चीनी, कई लोगों को बराबर सिर दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे लोग चॉप चीनी के इस्तेमाल से सिर के दर्द से राहत पा सकते हैं। चॉप चीनी के 1-2 ग्राम चूर्ण को मक्खन या मिश्री के साथ खाएं, इसके सेवन से सिर दर्द ठीक होता है। इसके अलावा सिर दर्द में ये चर्म रोगों के अंदर बहुत लाभ करती है। अगर किसी को चर्म रोग है तो 1 से 3 ग्राम चॉप चीनी के चूर्ण को शहद के साथ खाने से त्वचा के कई रोग ठीक होते हैं। यौन रोग के अंदर चॉप चीनी के फायदे, ये सेक्स के अंदर भी बहुत मुफीद है। उपदंश या फिरंग को अंग्रेजी में सिफिलिस रोग कहते हैं। चॉप चीनी का सेवन इस बीमारी में बहुत लाभदायक होता है। इसके लिए गोखरू, सौंठ, बाइबिडिंग, दालचीनी को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। इसे रोज शहद और घी के साथ 6-6 ग्राम की मात्रा में सेवन करें, इससे सिफिलिस ठीक हो जाता है। इसके सेवन से डायबिटीज, घाव, गठिया, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग, वात रोग और कुष्ठ रोग भी ठीक होता है। इन रोगों के लिए चॉप चीनी का इस्तेमाल समय आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। ऐसे आहार का सेवन नहीं करना जो बीमारी में खाने के लिए मना की गई हो। चॉप चीनी का चूर्ण 50 ग्राम, पीपर, पिपरामूल, काली मिर्च, सौंठ, अकरकरा और लौंग, ये 12-12 ग्राम और 650 ग्राम चीनी मिलाएं। इसका 5 से 10 ग्राम का मोदक लड्डू बना लें। ये रोज सुबह 1 और शाम को सेवन करने से सिफिलिस, कुष्ठ रोग, वात रोग, धातु रोग में अत्यंत लाभ करता है। 1 से 2 ग्राम चॉप चीनी के चूर्ण में बराबर मात्रा में अनंत मूल की जड़ का चूर्ण मिला के सेवन करने से सिफिलिस में लाभ मिलता है। जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द की ये बीमारी है, इसमें ये बहुत लाभ करती है। चॉप चीनी के 25 से 50 मिलीग्राम काढ़े में शहद मिला लें। इसे रोजाना सुबह और शाम लेने से जोड़ों के दर्द में विशेष लाभ मिलता है। इसको महीना 20 दिन लेना चाहिए, अधिक नहीं, फिर वैद्य की राय ले लें। गठिया की परेशानी में भी चॉप चीनी, 1 से 2 ग्राम चॉप चीनी का चूर्ण बराबर मात्रा में अनंत मूल का चूर्ण मिला करके और सेवन करने से आम वात, गठिया के अंदर लाभ होता है। चॉप चीनी का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml पिलाने से गठिया के अंदर लाभ मिलता है। चॉप चीनी का चॉप चीनी तेल से मालिश करने से भी गठिया में लाभ मिलता है। 2-3 ग्राम चॉप चीनी चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से लकवा में आराम मिलता है। कंपन वाले लकवे के अंदर भी ये आराम पहुंचाती है। चॉप चीनी के और भी औषधीय गुण होते हैं, जैसे जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे गठिया का रोग है या रूमेटिक पेन है या आर्थराइटिस है, जो भी है, तो यूरिक एसिड बढ़ता ही है। तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए चॉप चीनी का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो उनको चॉप चीनी का प्रयोग करना चाहिए। होम्योपैथिक में अर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर आधे कप पानी में 15-15 बूंद दिन में 4 बार लेने से भी यूरिक एसिड कम हो जाता है। अभी मैं चॉप चीनी की बात कर रहा हूँ। तो 1 ग्राम चॉप चीनी का चूर्ण रोज सुबह और शाम सेवन करने से आपका या किसी का भी यूरिक एसिड का असर घट जाता है और दर्द में आराम मिलता है। एक अन्य प्रयोग में चॉप चीनी, गिलोय चूर्ण, अर्जुन की छाल का चूर्ण और मेथी दाना की 50-50 ग्राम की मात्रा लें। ये सभी को कूट पीट के चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को रोज 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या से निजात पाई जा सकती है। देखो, चॉप चीनी यूरिक एसिड को कम करने की रामबाण दवा है और यूरिक एसिड बढ़ने से
अथवा दर्द ज़्यादा होने से ही वात व्याधि में यूरिक एसिड बढ़ता है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई यूरिक एसिड कम करो, उसके लिए बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आयुर्वेदिक के अंदर चौब चेन्यादी चूर्ण इस नाम से आपको बना हुआ एकदम पैकेट मिलेगा। उसकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को महीना 2 महीना खाओ, यूरिक एसिड कम हो जाएगा। याद रहे कि वो थोड़ा मीठा होता है, तो डायबिटीज के रोगी ध्यान में रख के खाएं। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको कंठमाला यानी गले में गांठें वगैरह इस तरह का जो रोग होता है, उनके लिए 1 से 2 ग्राम चूर्ण को मक्खन मिश्री के साथ खाने से आराम मिलता है। शारीरिक कमजोरी, शरीर में बिल्कुल ही कमजोरी, चाहे वो धातु की वजह से हो या सेक्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, तो कई लोगों को शरीर में कमजोरी की शिकायत रहती है। चौप चीनी के फायदे, शारीरिक कमजोरी को ये दूर करती है। 102 ग्राम चौप चीनी चूर्ण में 2 गुना शक्कर मिलाएं, इसे दूध के साथ सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता समाप्त होती है और बल की वृद्धि होती है। ये एक बहुत अच्छा टॉनिक भी है चौप चीनी। हाँ, ये भगंदर की गंभीर बीमारी में भी ये काम करती है, लेकिन मेरी एडवाइज है कि भगंदर के रोगी को ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इसके अलावा चौप चीनी का सेवन इतनी मात्रा में करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पाउडर होता है चूर्ण, वो 3 से 5 ग्राम 1 टाइम, और इसका काढ़ा होता है वो 10 से 20 ml 1 टाइम, 2 टाइम ले सकते हैं। अधिक लाभ लेने के लिए आप फिर अपने डॉक्टर से मिलें या वैद्य से मिलें। और जिनकी प्रकृति गर्म है, जिनका पेट गर्म रहता है, वो चौप चीनी का अधिक मात्रा में प्रयोग न करें। अधिक मात्रा में चौप चीनी के सेवन से यदि समस्या हुई है तो अनार का रस पीने से या अनार खाने से वो दूर हो जाती है। भारत में, अपने देश में चौप चीनी असम, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, सिक्किम, इनमें पाया जाता है। ये 1500 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये चीन, म्यांमार और जापान के अतिरिक्त नेपाल में भी पाई जाती हैं। देखो, चौप चीनी एक बड़ी ताकतवर चीज़ है। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। तो आप इसको शौक से ले तो आएंगे, लेकिन एक बड़ी समस्या ये होती है कि अच्छा ग्राइंडर होगा तभी इसका पाउडर बनेगा। ये इतनी सख्त होती है। एक बार मैं उलझ गया, उसके बाद मैंने तो बड़ी जो फार्मेसियाँ बनाते हैं तो उनके पास बड़ी मशीनें और पल्वेलाइजर्स होते हैं, जो वो पत्थर को भी पीस करके वो पाउडर बना दे। ऐसी ऐसी उनके पास मशीनें होती हैं। तो जब आयुर्वेद में आपको चौप चेन्यादी चूर्ण के नाम से डाबर भी बनाता है, बैद्यनाथ भी बनाता है, वो आपका मन करे जिस फार्मेसी का लें, क्योंकि ये इतना महंगा आइटम नहीं है कि बेईमानी हो। तो 100 ग्राम या 50 ग्राम का डिब्बा ले आएँ, और जितनी ये अभी मैंने आपको बीमारियां बताई इनमें प्रयोग करें। वात व्याधि को ठीक करती है, कमजोरी को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, गठिया को ठीक करती है, अनेक रोगों को, शरीर में कहीं भी दर्द हो उनको ठीक करती है, सिर दर्द को ठीक करती है, निगाह को ठीक करती है। इसके अलावा जिनको सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है वो भी चौप चीनी का प्रयोग करें, अथवा वो जो कोई अपना दवाई खा रहे हैं चूर्ण वगैरह, तो उसके अंदर चौप चीनी चूर्ण का मिश्रण जरूर कर दें। अब मैं एक बात बताऊं, किसी भी प्रकृति का कोई व्यक्ति हो तो अगर 1-1.5 महीना वो खाएंगे तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन जिसके शरीर में पहले से गर्मी है और जिनका पेट गर्म रहता है, तो उन लोगों को 1-1.5 महीने के बाद में वैद्य से एडवाइस करनी चाहिए। चौप चीनी एक ताकतवर दवा है, इसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होता, क्योंकि ये सब जगह उपलब्ध है। लेकिन मैं कहता हूँ आप इसका प्रयोग करें और कर करके देखें। मैंने
इसका प्रयोग डाबर का चौक चिन्यादी चूर्ण, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने जो जिसका प्रयोग में लिया है मैं उसी का बताता हूँ। हालांकि आजकल इन बातों को बहुत लोग हैं जो नोट करते हैं कि ये फार्मेसी वाले कुछ देते होंगे। मेरी कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो अब मैं जिस फार्मेसी का मैंने काम में लिया है, मैंने अगर उसका नाम ले दिया तो मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी होगी उससे। मैं वैद्यनाथ का भी कहता हूँ, मैं ऊंजा का भी कहता हूँ, मैं झंडू का भी कहता हूँ, मैं दीनदयाल का भी कहता हूँ, मैं धूत पापेश्वर का भी कहता हूँ, मैं मुल्तानी का भी कहता हूँ, मैं हमदर्द का भी, मैं सबका सबके लिए कहता हूँ जिनका जो प्रोडक्ट है आप कहीं किसी भी फार्मेसी का लें। हाँ, ये ज़रूर मेरे को कहना है और मैं कहूँगा, क्योंकि आप मेरे कहने पे खरीदेंगे, इसलिए ये मुझे ज़रूर कहना है कि मेरे हिसाब से ये फार्मेसियाँ अच्छा बनाती। इसका ये मतलब नहीं कि जो बाकी फार्मेसियाँ वो मिट्टी भरती है, ऐसा कदापि नहीं ले, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन गुणवत्ता का थोड़ा फ़र्क होता है। दोस्तों, आज मैंने आपको चोट पीने का वीडियो दिया, इसको सब्सक्राइब करें, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम को हटाएं, वात व्याधि, लकवा, जो भी शरीर में पीठ में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस, ए से लेके जेड तक दर्द, नाम दर्द होना चाहिए, चोप चीनी का प्रयोग करें, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। और खटाई इसके साथ में न खाएं। थैंक्स। ये मोबाइल खराब है, ऑफ नहीं होता, मैं क्या करूँगा। ये कहता बोलते रहो।